आज का यही कॉन्सेप्ट मैं चाहता था आप सुने। जितनी बार आप मन ही मन दुखी हो रहे हैं, आप पेन बॉडी को मजबूत कर रहे हैं। जितनी बार आप ये बोल रहे हैं कि इस आदमी की वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद है, आप पेन बॉडी को मजबूत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। इसका नाम है पेन बॉडी। सुना है कभी पेन बॉडी? बॉडी पेन तो सुना होगा। क्या होता है बॉडी पेन? शरीर में दर्द होना। पेन बॉडी क्या होगा? शरीर ही दर्द। देखिए, हम लोग आजकल जर्नी ऑफ सोल्स पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा था किस तरह से एक आदमी जब मर जाता है और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाता है तो उसको एक ऐसे चेम्बर में डाला जाता है जहां उसे एनर्जी दी जाती है। किस लिए दी जाती है? हीलिंग के लिए। वेरी गुड, याद है आपको। हीलिंग क्यों दी जा रही है उसको? क्योंकि उसको पेन है, तकलीफ है, और वो तकलीफ केवल शरीर में नहीं है, वो तकलीफ मन में है। अच्छा, आज मैं एक नई चीज आपको चाहता हूं आप लोग समझ लीजिए और याद रखिए। एक तो हमारा शरीर है और दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी है, जो अलग होता है रात को सोते समय। मॉलिक्यूलर बॉडी अपने आप में धुएं की तरह नहीं है, मतलब वो कंफ्यूज्ड नहीं है पूरी तरह से। वो भी एक बॉडी की तरह है, वो भी एक समझदार बॉडी की तरह है। मॉलिक्यूलर बॉडी मतलब एक जीव। जब हम सो जाते हैं तो शरीर से अलग हो जाते हैं तो एक जीव है वो। इसलिए उसको कहा भी जाता है, पता है, विज्ञान में उसको, स्पिरिचुअलिटी में जीव कहा जाता है कि जब आदमी मर जाता है तो एक जीव का पुनर्जन्म होता है। अच्छा, अगर इस जिंदगी में सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो तो उस जीव का पुनर्जन्म होगा ही नहीं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इस शरीर में, मतलब इस मन में कोई भी हल्का फुल्का दुख है तो वो दोबारा जन्म लेगा। तो वो जो हल्का फुल्का दुख है वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है पेन बॉडी में, मन के एक कोने में। इनफैक्ट कहना चाहिए वो मन बना ही है पेन से। हमारे मन का जो स्ट्रक्चर है वो पेन से बनता है, वो खुशियों से नहीं बनता। खुशियों की बहुत कम मेमोरी होती है। आप पिछले एक साल में मुझे वो दिन बताइए जिस दिन आपने बहुत मन का खाना खाया था, या मुझे वो आदमी बताइए जिसने आपको बहुत प्यार से बात की थी। याद भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं किसने आपको गाली दिया था, खट से बता देंगे वो आदमी दुश्मन था मेरा, उसको तो कभी छोड़ूंगा नहीं जिंदा। अच्छे लोगों से रोज मिलते हैं, उनकी मेमोरी कोई खास तरीके से नहीं बनती। ये शरीर ही ऐसा बना है कि अपने आप को बचाने के लिए आपको दर्द, चोट, दुख इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो बचते नहीं हम लोग। एक बच्चा हाथ आग में डाल देगा तो जलेगा, तो उस एक्सपीरियंस को दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। पेन बॉडी का मतलब है हमारे मन में वो सारी मेमोरीज जो पास्ट की हैं और तकलीफ वाली हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक्हार्ट टोल की क्लासिक किताब पावर ऑफ नाउ से, इस चैप्टर का नाम है कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, चेतना के द्वारा दर्द से मुक्ति। अगर ऐसा होता है तो आप एक बहुत मैच्योर सोल की तरह जाएंगे। इस धरती पे जो आदमी जीते हुए अपने दुखों को हील कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, फिर वो बहुत एडवांस्ड सोल हो जाता है। अगर कंप्लीटली हील हो जाता है उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होती। एक कृष्णमूर्ति या रमण, इस दुनिया में किसी से कोई तकलीफ उनको थी ही नहीं, वो पूरी तरह से हील्ड थे। उनके पास पेन बॉडी ही नहीं थी। इनफैक्ट पेन बॉडी इतनी ख़त्म हो चुकी थी कि जब उनको कैंसर हुआ तब भी पेन नहीं होता था, मतलब तकलीफ होती थी पर शरीर से अलग हो जाते थे। एक्हार्ट कहते हैं दो तरीके हैं ज़िंदगी जीने के। एक तो पावर ऑफ नाउ के साथ में, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके साथ में रहना, और एक उसके बिना रहना। जैसे घर में अगर बिजली आ रही है
तो आपके घर में पावर आ रही है, आपका एसी चलेगा। ऐसे ही आपके मन में जब तक प्रेजेंट मोमेंट का पावर आ रहा है तब तक तो ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो आपके ब्रेन में रेजिड्यू इकट्ठा होगा, कचरा इकट्ठा होगा। जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, कोई भी दुख हल्का से हल्का, वो भी इकट्ठा हो जाएगा। ये बड़ा चक्कर है। हम में से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट मोमेंट पे रहते ही नहीं हैं। पास्ट में रहना मजबूरी है, आदत है। प्रेजेंट में तो रहना कभी सोचा ही, मतलब सोच ही नहीं सकते प्रेजेंट में रहने की। मतलब अगर सोचते भी हैं तो पास्ट में है। सोचेंगे किसके बारे में? गरीब आदमी सोचेगा पैसे के बारे में, जिसकी शादी नहीं हो रही वो सोचेगा कैसे शादी हो जाए। लेकिन ये सब कुछ पास्ट के बारे में। एक तरह से हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, दुखों के बारे में, और वो दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं जरिया क्या है दुख खत्म करने का? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। एक और बड़ी खास बात है पेन की। मान लीजिए मैंने आपको कुछ डांटा, जैसे आज आप पूछ रहे थे ना, अगर कोई मेरे साथ मुझे ऊंची आवाज़ में बोले या कुछ भी कहे और मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं उसको कैसे डील करूं, कैसे ख़त्म करूं, तो उसको पहले समझिए। अगर मैं आपका मैनेजर हूं और मैंने आपको डांट दिया, तो वो जो तकलीफ़ है अभी का, वो जाकर के वहीं इकट्ठा हो जाता है जहां कल का तकलीफ था, और परसों का, और नरसों का। उस आदमी से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें थी वो सब वहीं इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे हम लोग बैंक में जाकर के पैसा इकट्ठा करते हैं, तो आज मैंने 100 रुपये डाला तो बैंक लिखता है 100 रुपये। आपने फिर 1000 रुपये डाला तो लिखता है 1100 रुपये। वो ही नहीं कहता है कि आपका 100 रुपये का नोट रखा हुआ है और ये 1000 के 10 नोट रखे हैं, ये नहीं बोलता। ऐसे ही हमारे माइंड में जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सब इकट्ठी होकर के एक जगह चली जाती हैं। और इस चक्कर में पता है क्या होता है? जो तकलीफ़ मुझे एक मैनेजर देगा, वो तकलीफ़ जाकर के वहीं स्टोर हो जाएगी जो मुझे स्कूल टीचर ने जब मारा था, वो तकलीफ़ इकट्ठा है। बचपन की तकलीफ़ और अभी जो कल हमने तकलीफ़ झेला है वो सब इकट्ठी हो जाएगी, और फिर हम उसमें से एक्शन करते हैं। उसी को बोला जाता है रिएक्शन। जैसे आपने उस दिन कहा मैं शादी में जाऊं क्यों? क्योंकि अंदर में जो तकलीफ पड़ी हुई थी, जो पेन था, उस बॉडी ने एक्शन कराया। और ये ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, ये एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड है। कुछ लोगों के आसपास में ना बहुत पॉजिटिविटी होती है, उनके पास जाइए तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों के पास जाकर के आप परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जब आपके पास आएंगे तो आपको परेशान कर देंगे। तो वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड है उनकी। आप उनको देखते ही बोलेंगे यार बड़ा काहिया आदमी है, कुछ बोला नहीं उसने, चुपचाप बैठा है वो, लेकिन आप उसके पास जाना ही नहीं चाहेंगे। जैसे एक जानवर के पास जाओ तो जानवर डराता है या डरता है, ऐसे एक इंसान या तो नेगेटिव एनर्जी फील्ड वाला होता है या तो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड वाला। 90% लोग नेगेटिव एनर्जी फील्ड होते हैं। इसलिए जब भी किसी आदमी को देखिए तो आप अपने आप से पूछिए कि इस आदमी के चारों तरफ कैसी एनर्जी है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ आपका, और मैं देख रहा हूँ आप सो रहे हैं, काम के समय सो रहे हैं। जैसे आज ही मैं गया था वहाँ रिम्पी स्कैन में गया था एक चक्कर काटने, तो बाहर से देखा 2 बच्चे मोबाइल चला रहे थे। उनको मैंने देखा, फिर खड़े हो गए, नमस्ते किया, मैंने नमस्ते किया, फिर मैं चला आया। अब अगर मेरे अंदर में नेगेटिव एनर्जी फील होगी तो पता क्या करूँगा मैं उनको देखूंगा, बोले क्या कर रहे हो तुम, खाली बैठो, काम क्यों नहीं करते, चलो उठो। उनको परेशान करेंगे। 4 छीन के लाए। एक हर्ट कह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये आदमी का पेन बॉडी है। दूसरों का तो छोड़ दीजिए, अपने बारे में तो पूछिए आप। मेरे साथ अब जब से मैंने इसको पढ़ा था और समझा था ना, तो मेरे लिए अपना माइंड ऐसा हो गया जैसे मेरा कपड़ा। आज मैं जब खाना खा रहा था तो ये कपड़े पे, यहाँ पे जेब के ऊपर इस जगह पे देखिए अभी थोड़ा सा हल्का सा पीलापन है। यहाँ कुछ सब्जी वब्जी गिर गई थी, बहुत हल्का सा है, मैंने उसको धोया भी, अभी गया नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर दाग पड़ा मैं गया तुरंत उसको साफ करने के लिए। मुझे जैसे ही मेरा मन थोड़ा सा भी उदास हो जाता है, थोड़ा सा भी दुखी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा पेन बॉडी एक्टिवेट हो गया।
जैसे कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है, ऐसे मेरे मन में दुख हो रहा है तो मुझे टेंशन हो जाती है। पहले मुझे टेंशन होती थी कि ये आदमी मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं इसको कैसे सुधारूं, मैं कैसे इसको कंप्लेंट कर दूं, इसको कैसे हटा दूं, कैसे अपने आप को इससे बचाऊं। लेकिन अब मुझे है कि इस आदमी को जो करना था कर दिया, लेकिन वो तकलीफ मेरे दिमाग में हो गई है। अब इस दिमाग की तकलीफ को मैं कैसे अपने अंदर ही अंदर अलग हो जाऊं इससे। इसी को बोलते हैं डिटैच होना। एकहर्ट कहते हैं पेन बॉडी के दो मोड हैं, एक डॉर्मेंट और एक एक्टिव। आप में से किसी को कभी सर्वाइकल का दर्द हुआ है? यहाँ गर्दन में दर्द होता है मुझे एक बार हुआ था, या कमर में? कमर में, हाँ। वो एक बार चालू हो गया, कोई भी शरीर में कोई भी दर्द हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, एक बार चालू हो जाता है तो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। सर्वाइकल का तो कभी कभी हफ्ता 10 दिन लग जाता है। मैंने तो उसका वो भी कराया था, फिजियोथेरेपी कराया था, दवाई खाया, तुम लेकर भी आए थे दवाई। एक दिन मैडम गई थी बाहर, मैं जाकर के वहाँ पर फिर ऐसे पकड़ पकड़ के अपने सर ऊपर करता था मैं। तो जो पेन वाले नसें थी ना वो एक्टिव हो गई थी। नॉर्मली हमारे पूरे शरीर में ढेर सारे अंग हैं, ढेर सारे नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, लेकिन वो सब पेन सेंसेशन डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब सो रहा है। हमारी पेन बॉडी नॉर्मली डॉर्मेंट है। नॉर्मली पेन बॉडी नहीं, देखिए चोट लगती है तो शरीर का पेन जग जाता है, लेकिन यहाँ पर शरीर के दर्द की बात नहीं हो रही, मन के दुख की बात हो रही है। हाँ, हर्ट की बात हो रही है। मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत सालों बाद मिले, अच्छा लग रहा है, और अचानक से आपने मुझे कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, या मैं कुछ चाहता था, मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने दिया नहीं, और मैं पेन बॉडी हर्ट चालू हो गई। अच्छा, तुम वही आदमी हो ना, पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था। और धीमे धीमे आपकी वजह से मैं कंप्लेंट करूंगा भगवान को। तुम नहीं बेटा, तुम्हारी वजह नहीं, भगवान मेरी किस्मत ही खराब कर दिया है, तुम्हारे जैसे दोस्त बना दिए मेरे। तुम्हारा जब पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, तुम धीमे धीमे कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी के लाइफ में 90% पेन बॉडी सोई होती है, 10% जगती है कभी कभार। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में, जिनके मन में 100% पेन बॉडी एक्टिव रहती है। आप जब भी उनसे मिलेंगे तो परेशान होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, घर पे खाना है, छत है, कपड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका पेन बॉडी एक्टिव है वो दुखी रहेगा, जिसका पेन बॉडी डॉर्मेंट है वो खुश होगा। कल मैंने बहुत बड़ी बात बोली थी, आप लोग शायद थे कि नहीं थे, नहीं, फर्स्ट क्लास में बोली थी मैंने, याद है, मैंने बहुत बड़ी बात बोली थी। मैंने कहा था इस धरती पे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत खुश हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और उसमें से एक इंसान मैं भी हूं। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि मैं जब आसपास में देखता हूं लोगों को, मुझसे पैसे वाले, मुझसे ज़्यादा सेहतमंद, मुझसे ज़्यादा बहुत कुछ है लोगों के पास, तो भी दुखी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उनको पता नहीं है पेन बॉडी उनके पास है, या तो उनको अपनी पेन बॉडी का नशा हो गया है। एक बहुत अमीर फैमिली में मैं गया था, तो उनकी वाइफ बहुत अमीर, रुपए पैसे, नौकर, एक नहीं कम से कम 10 नौकर, सेहत, परफेक्ट सेहत, बच्चे जैसे आप सोच सकते हैं अच्छे हेल्दी बच्चे, वो सब कुछ ठीक। लेकिन 3 दिन के अंदर में कम से कम 4 घंटे वो मेरे साथ बातचीत की, और 4 घंटे में केवल कंप्लेन और कंप्लेन। वो 100% पेन बॉडी में रहती थी। मैं सोच रहा था, मतलब ये मुझे उस दिन समझ में आया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने सेहतमंद हैं। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगा ना, तो आपका दिमाग काट के देखेगा दुनिया को अलग, अपने सेल्फ को अलग। फिर आप दुनिया को अपने अंदर से निकाल पाएंगे। अभी क्या होता है, आपका मन को लगता है कि देखिए, जैसे बाहर से कोई आदमी आए, पोस्टमैन आए, चिट्ठी दे, फिर आप चिट्ठी लेकर मेरे पास आए, तो चिट्ठी तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप पोस्टमैन नहीं हैं, पोस्टमैन वो आदमी है। हमारे शरीर में जो दुख होता है वो 2 कारण से होता है। एक तो बाहर से सेंसेशन आई कि गरीबी है, उसके बाद उस सेंसेशन की खबर हमारे मन में पहुंचती है, आवाज़,
यार दुनिया ख़राब है, गरीबी है, इस आदमी ने ये किया, वो आवाज़ को हम विश्वास करते हैं। अगर मेरे मन में ये बात बैठ जाए कि मेरे बेटे को मैं बता रहा हूँ जाके इंजीनियरिंग करो, नौकरी करो, नहीं कर रहा है, और ये बात वो करे ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो बात मेरे दिमाग में चलता रहे, ये इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मेरे दुख का कारण होगा। जिस दिन मैं अपने आप को बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया से अलग कर दूं, उस दिन मुझे कोई तकलीफ नहीं कर पाएगा। उस दिन मेरी पेन बॉडी ठीक होना शुरू हो जाएगी। यही हुआ था जब मैंने पहली बार ज़ेनोगा अपने हाथ में ली थी। मुझे समझ में आया एक ई सेंटर है, इमोशन का सेंटर, और उसमें पॉजिटिव इमोशन होता है, नेगेटिव इमोशन होता है, और जितना देर तक आप नेगेटिव इमोशन में रहते हैं उतना देर तक आप अपने बॉडी में पेन बॉडी को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। पेन बॉडी मतलब जैसे बैंक में लोन इकट्ठा करना। पता है बैंकों में एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बैंक वाले बड़े चालाक हैं, मुझे बहुत बार फ़ोन करके बोलते हैं सर आप ओवरड्राफ्ट लीजिए। मैंने कहा ये क्या है? बोलते अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास है तो 70,000 तक हम आपको लोन दे देंगे। मैंने कहा यार मुझे पैसा अगर चाहिए तो अकाउंट में से निकाल लूँगा। बोलते हैं अकाउंट को क्यों डिस्टर्ब करेंगे सर, आप लोन ले लीजिए हमसे। क्यों? लोन की दीवार है, उनको पैसे मिलते हैं ना फिर। अगर मैंने बैंक पे पैसा रखा है तो मुझे ब्याज देते हैं वो लोग। 1 लाख पे कितना देते हैं? 7%। 7,000 रुपये साल। और अगर मैं उनसे लोन लूँगा तो कौन देगा ब्याज? आप। मैं उनको दूंगा। और वो लोग चाहते हैं आप अपने पैसे को रखे रहिए, बस आप लोन लेकर के काम करते रहिए। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, आपका लोन का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं। आप वो मेरे अकाउंट को देख करके बोले थे सर आप कम से कम 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो धीमे धीमे लोन का अकाउंट बढ़ते जाता है। हमारे माइंड बॉडी में लोन का अकाउंट है पेन बॉडी। इसको ठीक कैसे करते हैं ये आज ही पढ़ना है, कल पढ़ेंगे। आज का यही कॉन्सेप्ट मैं चाहता था आप सुने। जितनी बार आप मन ही मन दुखी हो रहे हैं, आप पेन बॉडी को मजबूत कर रहे हैं। जितनी बार आप ये बोल रहे हैं कि इस आदमी की वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद है, आप पेन बॉडी को मजबूत कर रहे हैं। तो कैसे ठीक करेंगे अपनी पेन बॉडी को? मैंने इसका एक छोटा सा आंसर दे रखा है ज़ेनोगा में। आप लोग उसको ट्राई करते भी हैं, उसका असर भी आता है, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो तभी करें जब हम दुखी हैं। नॉर्मली भी करना चाहिए। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। जब आप किताब रख के गहरी सांस लेते हैं तो अचानक से आपकी पेन बॉडी से आप अलग हो जाएंगे। मात्र 2-3 मिनट की 3 स्टेप ब्रीदिंग से आपका पेन बॉडी दूर हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। क्रोसिन की तरह काम करता है। और अगर इसको आप रेगुलरली करते रहते हैं, मतलब आप साल भर तक 3 स्टेप करेंगे, तो आप देखेंगे पेन बॉडी छोटी होती जाएगी। इसलिए जब आप कहीं बैठे भी हैं, लेटे नहीं हैं, बैठे भी हैं, और आप गहरी सांस लेते हैं, तो आप अपनी पेन बॉडी को धीमे धीमे कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी लोन लिया है, कहीं से कुछ भी पैसा है लोन के अकाउंट में भर दे, तो आपका 3 स्टेप ब्रीदिंग, वो लोन भर रहा है, खाली हो रहा है। इसमें और भी चीज़ें हैं, हम लोग बात करेंगे, बट आज जाइएगा और 3 स्टेप ब्रीदिंग करिएगा। उसके तुरंत बाद अपने मन को देखिएगा। किसी से लड़ाई हुई, उसको बोले ठीक है अभी आता हूँ, बात करता हूँ, 3 स्टेप करके उससे बात करिए। मैं तो क्या करता हूँ, अगर मुझे किसी से गुस्सा आता है, अब तो गुस्सा बहुत कम आता है, पहले मेरे मन में ये बात आती है कि ये आदमी बोलना क्या चाहता है और क्या ये मेरी बात सुन पाएगा। और फिर तुरंत मेरा नेक्स्ट थॉट आता है, क्या मैं इस आदमी को देख और सुन सकता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर ऑफ नाउ, और वो आदमी कहाँ है जो मुझे गुस्सा दिला रहा है? वो यही है। उस आदमी ने कल क्या किया, परसों क्या किया, वहां ध्यान नहीं जाता मेरा दिमाग ये आता है, ये आदमी कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी में कैसी हलचल है, वो कांप रहा है, वो घबरा रहा है। जब मैं इतना ध्यान से किसी को देखता हूं तो मेरा पेन बॉडी दूर हो जाता है। ध्यान जैसे ही बढ़ा, कहीं पर भी आप देखना शुरू कर दो, किसी के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ध्यान की एनर्जी इतनी मजबूत होती है कि वो गुस्से की पेन बॉडी की एनर्जी से छीन लेती है। जब आप बेहोश होते हैं तो एनर्जी पहुंच जाती है पेन बॉडी के पास, वो काम करता है। इसीलिए आप तो अपने जान पहचान वालों के घर पे शादी में नहीं गए, और बुद्ध
और बुद्ध कहाँ गए थे? बुद्ध गए थे आंगुली मार के पास, जो खूनी था। इसका मतलब उनका पेन बॉडी एक खूनी से भी नहीं डिस्टर्ब हुआ होगा। पेन बॉडी अलग थी और वो अलग थी। एग्जैक्टली। अब ये मत कहिएगा जब मैं बुद्ध बन जाऊंगा तब मैं शादियों में जाया करूंगा या नहीं जाऊंगा। देखिए, आपका हमेशा ये होना चाहिए, अगर मेरे मन में कोई दुखी वाले विचार आ रहे हैं तो मेरा पेन बॉडी है, वो कारण नहीं है दुनिया का दुखी होने का। क्योंकि दुखी होने के लिए लोग सब कुछ होने के बावजूद दुखी होते हैं। और एक फकीर गौतम बुद्ध एक भिखारी थे, तो कुछ नहीं था फिर भी खुश थे। उनकी पेन बॉडी उनसे अलग हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी। अभी हम लोग जर्नी ऑफ सोल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ भी यही होता है कि जब आप दुनिया में जाते हो तो वहाँ मास्टर्स भी आपको हील ही करने की कोशिश करते हैं अगले जन्म में जाने से पहले इस जन्म में। कल पढ़ेंगे उसमें एक बेचारी बंदी है, वो सुसाइड करके दुखी है, परेशान है। कल पढ़ेंगे उसके बारे में।